हेलो, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल गाइस। और जैसा कि आज आप लोग सामने देख रहे हैं, आज हमारा जो एक मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि किसी की भी गाड़ी में आ सकती है। और आप ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्या कहते हैं, बहुत छोटी सी है, लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह से काफ़ी आपका मतलब क्या कहते हैं रॉन्ग अटैम्प्ट्स में, यानी कि मान करके चलिए प्रॉब्लम कुछ और है और सॉल्यूशन आपको कुछ और बताया गया, तो उसमें आपका काफ़ी पैसा लग सकता है। तो इस पैसे को आप बचा सकते हैं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। अब देखिए, आपके सामने कार्बोरेटर है। मेरी गाड़ी, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, मेरी बाइक है हीरो हंक, और इसका कार्बोरेटर आप सामने देख रहे हैं। ये आपका केहिन कंपनी का कार्बोरेटर है, ठीक है। और ये एक तरह का सीवी टाइप कार्बोरेटर है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। और ये आपके सामने डिसमेंटल्ड है ऑलमोस्ट, ठीक है। बस क्या है आपका, देखिए, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर इंटैक्ट है, और आपका जो क्या कहते हैं चोक केबल होता है वो इंटैक्ट है। अब ये कार्बोरेटर ओपन क्यों किया गया है और क्या रीज़न है, किस पर्पज़ से किया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। इस पार्ट को आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा कि ये क्या है, और जानते भी नहीं होंगे कि ये क्या काम करता है। चलिए मैं बताता हूँ। ये आप जैसे देखते होंगे, एक्सीलेटर आप खींचते हैं गाड़ियों में, तो जैसे 100 सीसी या ज़्यादातर 100 सीसी बाइक्स में ऐसा होता है कि वो थ्रॉटल आपका एक स्प्रिंग से यहाँ से कनेक्ट होता है, जिसको हम ऊपर टाइट कर देते हैं, और जब हम थ्रॉटल खींचते हैं तो वो ऊपर की तरफ स्लाइड ऊपर ओपन होती है, और बाद में जब छोड़ते हैं तो नीचे चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये कह रहा था कि आप ज़्यादातर गाड़ियों में देखते होंगे 100 सीसी में, और उसमें ये होता है कि स्लाइड ऐसे आप छोड़ते हैं तो ये आपका थ्रॉटल नीचे हो जाता है, और जब क्या कहते हैं उसको खींचते हैं तो स्लाइड ऊपर ओपन हो जाता है, जिससे कि आपका यहाँ पे जो पिन होती है, ये वाली पिन मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये आपकी ये वाली पिन, ये जेट में होती है, मेन जेट में, और ये ऊपर होती है, और जिससे कि आपका क्या कहते हैं वेंचुरी ट्यूब, यहाँ से आपका वेंचुरी ट्यूब से फ्यूल जो है वो अंदर इंजन के अंदर जाता है। अब सीवी कार्बोरेटर्स में ऐसा नहीं होता है। सीवी कार्बोरेटर्स में आपका क्या होता है कि इसमें जो ये थ्रॉटल ऑपरेट होता है, ये होता है वैक्यूम से। जब हम स्लाइड ओपन करते हैं, ये देखिए अंदर जो स्लाइड आपको दिख रही है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब हम स्लाइड हल्की सी ओपन करेंगे इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, ओपन हुई, तो ये स्लाइड ओपन होती है एक्सीलेटर से, ना कि थ्रॉटल। और थ्रॉटल जो वैक्यूम बनता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इस तरह से रेज होता है, इस तरह से, और पिन इस यहाँ नीचे जो जेट होता है उसमें से बाहर निकलती है। जितना बाहर निकलती है जेट में से, उसी हिसाब से आपका जो क्या कहते हैं यहाँ से जो प्रेशर जाता है, उसी हिसाब से जेट में से फ्यूल जो है वो इंजन के अंदर जाता है, और ये थ्रॉटल वैक्यूम से ऊपर नीचे होता है। वैक्यूम क्रिएट आपका कहाँ से होता है, वो आपका एक क्या कहते हैं देखा होगा, ये देखिए इसमें अंदर आपको छेद दिख रहा है एक, ठीक है। तो जब नीचे से आपका क्या कहते हैं वैक्यूम इसमें क्रिएट होता है, थ्रॉटल जैसे जैसे ओपन होगा स्लाइड, तैसे तैसे वैक्यूम क्रिएट होगा, और ये स्लाइड ऊपर जाती है। और जब हम क्या कहते हैं स्लाइड नीचे कर देते हैं, वैक्यूम बंद हो जाता है, तो स्प्रिंग इसको नीचे पुश कर देती है, ठीक है। तो ये तो इसका मैकेनिज़्म हो गया। अब आज की जो मतलब क्या कहते हैं ऐसा ओपन क्यों करना पड़ा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इससे आपके काफ़ी पैसे इसलिए बच सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो वो सर्विस सेंटर वगैरह में जहाँ भी जाएंगे तो उनसे ये कहा जाता है कि आपका कार्बोरेटर ख़राब हो गया है, आपको कार्बोरेटर चेंज होगा। और कार्बोरेटर की कॉस्ट इस वाले कार्बोरेटर की कम से कम 4,500 रुपये होती है, 4,000, 4,500 या 5,000 रुपये। और अगर मान लीजिए कार्बोरेटर डिटेक्ट कर लिया तो चलिए गनीमत है कि 5,000 रुपये के बाद आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कार्बोरेटर में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो चेंज होने के बाद आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन अगर वो दूर नहीं होती है तो कहा क्या जाता है कि आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। अब क्लच प्लेट ख़राब हो गई, आपने चेंज करा ली, क्लच प्लेट वगैरह सब चेंज कराने का मिनिमम खर्चा आपका 3,000 रुपये आएगा, क्योंकि 1,300 रुपये की तो क्लच ही प्लेट है, ऊपर से लेबर वेबर सब मिला के 3,000 से नीचे नहीं आना। अब उसके बाद भी पता चला आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ थी, ठीक है। अब दोनों ही कंडीशन में आपका पैसा लगना ही लगना है। और एक बात समझ लीजिए कि ये कार्बोरेटर्स इस तरीके के हैं, कंपनी इनको इस हिसाब से डिज़ाइन करती है कि इसके आप देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको अलग अलग प्रोडक्ट कोड के साथ मिल जाते हैं। अब वो क्या है कि वो प्रोडक्ट कोड के साथ मिलते हैं, लेकिन आपको दिए नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मंगाने में भी है कि आपका जब मंगाएंगे तो बिकेगा नहीं बिकेगा, स्पेयर पड़ा रहेगा स्टॉक में,
तो वो भी उनकी सब बातें होती हैं, इसलिए वो सोचते क्या है कि पूरा कार्बोरेटर बिक जाए, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो जाए, और मतलब चीज़ अगर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रखी रहेगी। तो वो कोशिश ये करते हैं कि पूरा कार्बोरेटर आपको दे दिया जाए। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्या कहते हैं सबके साथ नहीं होती, मेरे साथ भी हो चुकी है। मुझे भी एक दो चीज़ें ऐसी बदलवानी पड़ गई हैं जो खर्चा मात्र 200 रुपये का था और खर्च हो गए कहीं ज़्यादा। तो अब वही एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको अपना कुछ ना कुछ शेयर करके बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को धोखा ना हो। हालांकि कार्बोरेटर के केस में मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं पहले ही उस चीज़ को समझ गया था, जानता था, और मेरे एक फ्रेंड है, उनकी हेल्प से भी मुझे काफ़ी कुछ इसमें मतलब हेल्प से मिली थी, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा रहा मतलब। तो मैं उनका नाम मेंशन कर रहा हूँ यहाँ वीडियो में, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जब आपका अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 महीने पहले जब मैंने अपनी बाइक को हाईवे पे ले गया, चला रहा था, तो मैं स्ट्रेच कर रहा था, और बाइक 90 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड, आप सोच सकते हैं 150 सीसी की बाइक और टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। एक स्प्लेंडर वाला भी इवन मुझको क्या कहते हैं बीट कर रहा था बड़े आराम से। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये नॉर्मल तो नहीं है, एज़ यूजुअल तो नहीं है, तो दिक्कत क्या है? तो मैंने उसको फाइंड आउट करना शुरू किया। पहले मुझे भी एक बार को लगा, मैंने कहा कि क्लच से रिलेटेड, मैंने कहा नहीं, क्लच तो ओवरहॉल अभी हुआ था, और दूसरी बात क्लच में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। इवन चाहे आप क्या कहते हैं कुछ भी कर दीजिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट शुरू किया, और एक मेरे फ्रेंड हैं, वो भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है ऑटोमोबाइल में, उनसे डिस्कशन के बाद मुझे ये निष्कर्ष निकला कि आपका कार्बोरेटर में ही कोई दिक्कत है। कार्बोरेटर के अलग अलग पार्ट्स को डिसमेंटल किया, तो प्रॉब्लम आपकी इस पार्ट में निकली। अब देखिए प्रॉब्लम इसमें थी क्या। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो जॉइंट है, देखिए यहाँ पे ये आपका एक लेयर टाइप की बनी है, और देखिए लगभग लगभग हर जॉइंट में आपको एक लेयर मिलेगी। जहाँ जहाँ जॉइंट आपको दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, हर एक में, ठीक है। ये हुआ क्या था, अब दोस्तों आप लोग जानते ही हो, मेरी बाइक जो है वो करीब 1,25,000 किलोमीटर चल चुकी है, 1.25 लाख किलोमीटर। तो अब ये एक रबर का पार्ट है, तो इतने टाइम में ये दिक्कत करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर दरअसल दोस्तों आ गए थे क्रैक, इनमें सब में क्रैक आ गए थे। अब होता क्या है कि जब ये स्लाइड ऐसे देखिए लगा होता है और वैक्यूम अंदर क्रिएट होता है, तो ये इस तरह से ऊपर आता है, देखिएगा इस तरह से ये ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये आपका ऊपर आता है इस तरह से। अब वैक्यूम क्रिएट हो रहा, ऊपर आ रहा, अब वो वैक्यूम सोचिए रबर में छेद है, तो वो वैक्यूम रिलीज़ हो जाएगा, तो ये ऊपर आ ही नहीं पाएगा। जब ऊपर ही नहीं आ पाएगा तो आपकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये काम यहाँ पर हो रहा था। तो अब देखिए, पहली चीज़ तो ये पार्ट इतनी जल्दी इजीली मिलते नहीं हैं। तो पहला तो आप काम एक ये कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये सारे के सारी जगह पर ये देखिए जॉइंट ये चिपके हुए हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले तो मैंने कहा जब तक पार्ट आएगा तब तक मैं इसमें कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो मैंने फेविक्विक से एक लेयर बना दी। अब फेविक्विक से जब लेयर मैंने इसमें बना दी, तो अब क्या हुआ दोस्तों कि मेरा काम चल गया। मेरी बाइक आराम से चलने लग गई, टॉप स्पीड भी पकड़ रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मतलब जस्ट लाइक ए नॉन डैमेज पार्ट की तरह वो काम कर रहा था बिल्कुल। और मतलब जैसे नेचुरल बाइक चलती थी वैसे ही चल रही थी। तो अब लेकिन जब पार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, डैमेज हो गया है, तो चेंज तो उसको करना ही करना था। तो ठीक है, अब ये आपका चेंज करने का डैमेज हो चुका है तो चेंज करना ही था। अब ये आपका जो पार्ट है ये 600 रुपीज़ कॉस्ट का है, सस्ता ये भी नहीं है। लेकिन सोचिए 600 रुपीज़ के पीछे आपका 5,000 का कार्बोरेटर अगर चेंज हो जाए, या 3,000 रुपये की क्लच प्लेट चेंज हो जाए, तो क्या अच्छी बात है? नहीं ना। तो बस ये सिंपली ये बहुत बड़ा रीज़न आपका ये हो सकता है कि अगर आप ये श्योर हैं कि आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट में दिक्कत नहीं है, या आपकी गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बाइक अगर आपकी टॉप स्पीड नहीं ले रही है, तो 101% ये आपका रीज़न है इसका। अब देखिए नया पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ जो दोस्तों आया है, वो कैसा दिखता है। वो ये है, ये आपका न्यू है। अभी इसमें जो आप देख रहे होंगे फूल जैसा जो डिज़ाइन है वो अभी बना नहीं है, लेकिन जब हम इसको इंस्टॉल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा अंदर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए नया है, आप देख ही रहे हैं सामने अपने, और ये अब इंस्टॉल करेंगे। इसकी कॉस्ट है 600 रुपीज़। अब इन पार्ट्स के साथ साथ दोस्तों आप कुछ और भी थोड़ा अपना अगर गाड़ी में इन्हेंसमेंट चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका मेन जेट है, ठीक है। इसी में जो आपकी पिन है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से लगती है। ये पिन आपकी देखिए इस तरह से अंदर जाती है, जो थ्रॉटल की होती है, इस तरह से ऊपर निकलती है, और डिफरेंट डिफरेंट जो इसमें होल हो रखे हैं उन होल्स के अकॉर्डिंगली इसमें से फ्यूल घटता या बढ़ता है, ठीक है। और ये भी आप चेंज कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है। इसकी कॉस्ट होगी अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए
अप्रॉक्सीमेट 70 या 80 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसको आप आराम से चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ पे हम लोग आते हैं, जब आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर आपका एक ये स्क्रू टाइट होता है, हमारी हंक बाइक में होता है, और अचीवर में या उसमें अलग अलग हो सकता है। तो अब इसकी हालत देख रहे हैं, ये ब्लंट हो चुका है और ये स्क्रू ड्राइवर से खुलने की हालत में नहीं था। तो अब ये ब्लंट क्यों हुआ है, ये कृपा है हमारे मैकेनिक महाशय की। हालांकि कार्बोरेटर दोस्तों, सिर्फ सर्विस सेंटर में मेरा कार्बोरेटर सिर्फ एक बार खोला गया था, और जब दोबारा मैंने इसको खोलने की कोशिश की तो इसको बहुत बुरी हालत में पाया। अब इसमें मैकेनिक की भी मिस्टेक मैं नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए वो कोई मूर्ख नहीं है, उनको अपना काम आता है, और सर्विस सेंटर में तो मैकेनिक स्पेशली ट्रेंड होते हैं। एक्चुअली में उनके पास अच्छे टूल्स नहीं होते हैं, जो कि उनके जो सर्विस सेंटर के ओनर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाते नहीं हैं। तो अब इसको जब ऐसे टूल से खोलने की कोशिश की गई तो इसकी ये शक्ल बिगड़ गई। अब ये दोस्तों, जो इस हिसाब से मैंने खोला है, मैं आपको बताता हूँ कैसे खोला गया है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लायर है, ये इससे खोल सकते हैं आप इसको, और वो भी इस साइड से इसको ऐसे पकड़ करके और फिर ऐसे घुमाएंगे। ऐसे साइड से घुमाने की कोशिश मत करिएगा, इसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, ये इससे खुला है। और नए की शक्ल आपको दिखाता हूँ, नए की शक्ल आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना मतलब ये लोग डैमेज कर देते हैं। ये देखिए, ये नए की शक्ल है। अब आप नए की शक्ल देखिए और पुराने से कंपैरिजन कर लीजिए। पुराना अभी मैंने आपको दिखाया ही था, साथ में दोनों लेके दिखा देता हूँ आपको। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या मतलब होता है अगर आप गौर नहीं करेंगे। ये देखिए, नए पुराने दोनों साथ में, और दोनों की शक्ल पे आप गौर कर लीजिए क्या हालत बना दी गई है उसकी। और नए में देखिए, अब देखिए इसमें अच्छा खासा थ्रेड था। अगर इसको सोचिए, जब नया खोला गया था, अगर सही तरीके से खोला जाता तो ईज़िली खुल जाता, लेकिन नहीं, उसमें पता नहीं कौन सा स्क्रू ड्राइवर लगाया गया, और इतनी बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होता है ये ब्रास का है, बड़े आराम से खुलता है, कोई लोहे का नहीं है कि रस्टिंग हो गई, ये जंग खा गया। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट उस पे आते हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका देखिए हंक गाड़ी का ये पायलट जेट है, जो पायलट AFR स्क्रू से यही कंट्रोल होता है दोस्तों। और जब हम लोग हाई स्पीड में चलते हैं तो मेन जेट काम करता है, और दोनों जेट काम करते हैं जब हम हाई स्पीड में होते हैं। बट इनिशियली आपका मान करके चलिए लगभग 40-50 तक की स्पीड तक यही काम करता है, मेन नहीं काम करता, क्योंकि थ्रॉटल उस टाइम पे ज़्यादा उठता नहीं है, उठता है ना के बराबर है। तो जब थ्रॉटल उठ ही नहीं रहा है तो मेन जेट कैसे काम करेगा, वो तो बंद है पूरी तरह से। तो यही हमारा काम करता है पायलट जेट। और सारा का सारा इंस्टॉल कहाँ होते हैं पायलट जेट और मेन जेट, ये देखिए यहाँ पर होते हैं। छोटा वाला छेद जो देख रहे हैं ये पायलट जेट का है, और जो ऊपर वाला है ये मेन जेट का है। उसके अलावा और पार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फ्लोटर है। फ्लोटर भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर कभी खोला जाए कार्बोरेटर वो डैमेज ना होने पाए। डैमेज हो तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। फ्लोटर के अलावा आपने ये देखिए, ये डायाफ्राम की स्प्रिंग है, जो पार्ट मैंने भी आपको दिखाया था 600 रुपीज़ वाला, ये उसकी स्प्रिंग है। जब वो वैक्यूम से ऊपर उठता है तो ये बाद में उसको नीचे, इसको बिल्कुल याद रखिएगा डैमेज ना हो खोलने में। ज़रा भी डैमेज हो गई तो फिर आपको नई लगानी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप इसको रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि इसकी टेंशन बहुत मायने रखती है। परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा अगर आप इसको डैमेज कर देंगे तो। खोलना कैसे है कार्बोरेटर, तो पहले आपको ये वाला क्लैंप लूज़ करना है यहाँ से, और इस रबर को पीछे खिसका करके कार्बोरेटर के ऊपर निकाल लेना है। बाद में ये वाले हिस्से से जब आप कार्बोरेटर निकालेंगे तो उसको दाएं बाएं आगे पीछे करके इस हिसाब से निकालेंगे तो निकलेगा। इसको यहीं पे आप लगा रहने दीजिएगा, क्लैंप को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लग भी जाएगा और निकल भी आएगा ढीला करके। और ये देखिए, दोनों डायफ्राम में आपको सामने दिखा देता हूँ, एक पुराना है एक नया है, देख सकते हैं आप लोग, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है आपके सामने, बस वो थोड़ा वाइट है, ये येलो है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। और ये आपका क्या कहते हैं, जो जेट की पिन है उसका होल्डर है, ये पीछे से इससे दबा करके उसको टाइट करते हैं। ठीक है, और इसमें और कुछ ऐसा देखने लायक नहीं है। बस मेन जो आपका इसमें बताने वाली बात है वो यही है कि हाँ, आपको कैसे अपना क्या कहते हैं इसमें सुरक्षित रखना है, अपने इसको, पैसे को भी, अपनी गाड़ी को भी। और याद रखिएगा, ये वाला जो आपका पार्ट है, यहाँ पे आपका डायाफ्राम लगता है, और डायाफ्राम कभी फ्यूल से साफ़ नहीं होगा, पेट्रोल से साफ़ नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को, चाहे कोई जितना ज़ोर डाले, कितना भी कुछ कहे कि नहीं पेट्रोल से साफ़ कर देंगे, कुछ नहीं होगा। आपका आंसर होना चाहिए नहीं, पेट्रोल से नहीं होगा साफ़।
या तो स्पेसिफिक सॉल्वेंट हो जैसे कि ये, ठीक है, क्योंकि ये रबर को डैमेज नहीं करता है, सीधी सी बात है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि रबर को हार्म नहीं करता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वेरी टॉक्सिक लाइन कहाँ पर है आपकी, डज नॉट हार्म रबर सील, ऐसा कुछ इसमें कहीं आता है। मेरे ख्याल में ये लेबल लगा है, इसके नीचे आता है शायद, तो मैंने शायद पहले आपको दिखाया भी है, और ये रबर को हार्म आपका करता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ दिख गया मुझे, अभी कहाँ पे था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, शायद लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कैसे हम मान के चलते हैं। हाँ ये देखिए, यहाँ लिखा है ओ रिंग, एक्स रिंग और जेड रिंग कंपेटेबल। अब देखिए ओ रिंग जो होती है वो रबर की होती है, ठीक है। अब रबर की ओ रिंग है, उसके लिए कंपेटेबल लिखा है, मैं दैट मीन ये रबर को हार्म नहीं करता, सीधी सी बात है, वो रबर की बनी होती है, तो इसका मतलब आप इसको रबर में यूज़ कर सकते हैं साफ़ करने में। दूसरी चीज़, अगर कुछ ना मिले तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है पानी। पानी से साफ़ कर दीजिए और उसको ड्राई होने दीजिए, सुखा दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी पेट्रोल नहीं यूज़ होगा, केरोसिन यूज़ कर सकते हो आप, डीजल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन केरोसिन डीजल ये है थोड़ा सा थिक हो जाएगा, फिर आपको क्या कहते हैं उसमें लेयर टाइप की चढ़ जाएगी, सुखाना उखाना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो बेस्ट यही है, या तो एमसी क्लीन या तो पानी से साफ़ कर लीजिए। अब इसमें यहाँ पे ये फिट हो जाएगा, और कोई दिक्कत इसमें है नहीं। मैंने आपको बता दिया ऑपरेशन कैसे होता है इसका, मेन जेट कहाँ लगता है, पायलट कहाँ लगता है, थ्रॉटल नीडल ऊपर काम करती है किस तरह से, प्रेशर से, वैक्यूम से ऊपर होता है, फिर वैक्यूम जब स्लाइड ओपन करेंगे तो वैक्यूम इंजन का जो है वो कम हो जाता है, तो वो नीचे वापस चला जाता है स्प्रिंग से। और इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है दोस्तों। बाकी कोई भी अगर आपका क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम। और बस अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, यहीं पे फिनिश करता हूँ। इसके अलावा आपको अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा इसके कार्बोरेटर की ट्यूनिंग भी प्रॉपर बता दूंगा, क्योंकि देखिए अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि आप इतने रोटेशन पे सेट कर लीजिए, वो तो ठीक है, बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको ट्यूनिंग के जरिए अगर समझाऊँगा कैसे करना है तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं उसके थ्रू नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है कार्बोरेटर ट्यूनिंग आपको समझा दूँगा कि कैसे क्या करना है। हाँ एक चीज़ और है, आपको दिखा दूँ, चलिए नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल यहाँ पर है नहीं। तो मेरे ख्याल में आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर आपका कर दिया है। फिर से एक बार कार्बोरेटर देख लीजिए आप, ठीक है। बटरफ्लाई स्लाइड मैंने दिखाई दी, हमारे एक्सीलेटर से सिर्फ हमारा ये बटरफ्लाई स्लाइड ओपन होती है। फिर से देख लीजिए, ये एक्सीलेटर लिया, ये बटरफ्लाई स्लाइड ओपन, वापस किया बंद, फिर लिया, फिर ओपन, बंद। और ओवरऑल जो मैकेनिज़्म है वो पूरा वैक्यूम पे काम करता है। जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो आपका हमारा एक्सीलेटर ये देखिए यहाँ से जाता है, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और जब एक्सीलेटर आपका ऊपर ऊपर होता है तो यहाँ पे मेन जेट है, उससे जो हमारी पिन निकलती है वापस, उससे फ्यूल निकलना वेंचुरी ट्यूब के थ्रू शुरू हो जाता है। और ये आपका कार्बोरेटर का फ्लोट बाउल है, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा फ्लोट बाउल में नीचे का जो फ्यूल है ये ऑलवेज़ आप लोग निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमेशा ये कुछ ना कुछ डर्ट या कुछ ना कुछ ग्रिम लिए होता है। देखिए इसमें भी आपको दिख रही होगी डर्ट या ग्रिम, देख रहे हैं आप, कितना भी आप कोशिश करिए लेकिन ये डर्ट या ग्रिम हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ऑलवेज़ इसको निकाल दीजिएगा। और इवन हम लोग क्या कहते हैं ड्रेन भी करते हैं तो ये डर्ट और ग्रिम थोड़ा सा उतना नहीं निकल पाता है, फ़ायदा होता है उससे लेकिन इतना नहीं। पानी वगैरह हालांकि निकल आता है, क्योंकि पानी आपका तैरता है फ्यूल पे ऊपर, तो वो निकल आएगा, बट ग्रिम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर ग्रिम भी निकल ही आता है ज़्यादातर आपका, क्योंकि नीचे ही रहता है, और आपका जो हम लोग स्क्रू यहाँ पर ये खोलते हैं ड्रेन वाला, इससे सब कुछ निकल आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब 2-3 हज़ार किलोमीटर में आपका एक बार जो ड्रेन होता है ये वाला, देखिए इसका यूज़फुलनेस आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये सिचुएटेड है, इसको इसीलिए कहते हैं 2-3 हज़ार किलोमीटर पे आप फ्यूल थोड़ा सा ड्रेन करके निकाल दिया करिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपका ये, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर, तो ये देखिए इसका होल दिख रहा होगा, ये देखिए छोटा सा होल दिख रहा है जहाँ से आपका फ्यूल जो है बाहर निकलेगा ड्रेन होकर के, ये यहाँ पे देखिए दिखा, साइड से हल्का सा दिख रहा होगा आपको। तो इसी से सारी इम्प्योरिटी यहाँ हो करके कार्बोरेटर से बाहर निकल आती है, उससे परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव ही होता है, ठीक है। और फिटिंग आपको वापस जब करनी है तो पहले ये वाला पार्ट लगेगा यहाँ पर, और बाद में आपको इंस्टॉल ये करना है, ठीक है।
निकलना पहले ये होता है और लगना पहले ये होता है, याद रखिएगा। पहले ये निकालेंगे हम, अगर कार्बोरेटर डिसमेंटल करेंगे, बाहर निकालेंगे तो पहले ये निकालेंगे। ये आपका कार्बोरेटर का आपका क्या कहते हैं वेंटिलेशन ट्यूब है, जिससे हवा आती है फिल्टर वाले एरिया से डायरेक्ट यहाँ पर। और थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को दोस्तों छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। डिटैच अगर आपको करना वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अगर करना हो तो इसको वैसे छेड़िएगा नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्री फिटेड होता है। अगर करना हो तो ये वायर के थ्रू कहीं से कर सकते हैं ऊपर, अगर कहीं डिटैच होता हो तो। वैसे ज़्यादातर केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे आपको यहाँ पे और कुछ बताना हो। तो ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ। होप सो मेरी ये बात आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल ज़रूर साबित होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये पार्ट्स जो आपके होते हैं काफ़ी डेडिकेट, मतलब जिसे कहना चाहिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं। इनको क्या कहते हैं इंस्टॉल अगर आपको करना आता हो तो करिए, नहीं तो एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए। और बाकी ये समझ लीजिए कि कार्बोरेटर के अंदर के बॉडी में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो मान के चलिए इसके चांसेस 10% भी नहीं होते कि बॉडी में कोई डिफेक्ट आएगा, क्योंकि टेस्टेड होके ही कार्बोरेटर निकलते हैं फैकल्टी से। और स्पेशली अगर किसी अच्छी कंपनी की आपकी बाइक है, अच्छी कंपनी का कार्बोरेटर है, मिकुनी का, केन का, तो दूसरी चीज़ कार्बोरेटर के 90% पार्ट जो हैं आपके वो अलग से अवेलेबल होते हैं। बस ये होता है कि आपको प्रॉपरली उनको ऑर्डर कराना होता है कंपनी से, तब आपको मिलते हैं। आप इतनी जल्दी अगर कह देंगे, वो उन्होंने कह दिया कि नहीं ये नहीं मिल सकते हैं, आपने कह दिया अच्छा भैया ठीक है पूरा कार्बोरेटर दे दो, तो आप वहाँ पे गलत हैं। ऐसा नहीं है। देखिए मुझे भी मिले हैं, हालांकि ये पूरे पार्ट नहीं मिले हैं अभी मुझे मैंने और भी पार्ट मंगाए थे। कुल मिला के 5 पार्ट ऑर्डर किए थे, जिसमें कि मुझे तीन पार्ट यहाँ पे मिल पाए हैं। वो भी जब आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे तब आपको मिल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं ये नहीं कहता कि जो देखिए वर्कर्स और लेबर या फिर जो सुपरवाइजर्स काम करते हैं उनके अंदर कमी होती है, लेकिन ये ओनर्स की तरफ से ही देखिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो वो क्यों चाहेंगे कि आप एक छोटा सा 300-400 का पार्ट लगा के उनकी 4-5 हज़ार रुपये की इनकम जो है वो उनकी कम हो जाए। तो 99% केसेस में आप याद रखिएगा कि आपको कार्बोरेटर चेंज करने का सजेशन ही दिया जाएगा, नो मैटर कौन सा पार्ट ख़राब है क्या है। हो सकता है कि एक छोटा सा आपका ये पायलट जेट ख़राब हो, जिसकी कीमत शायद 50 रुपये भी नहीं है, और इसके पीछे आपका कार्बोरेटर चेंज करा दें वो, ठीक है। सो डोंट बी ए फूल, गाड़ी चलाइए थोड़ा होशियारी से, बुद्धिमानी से, है ना। ये नहीं कि फालतू पैसा है तो आप ख़रीद ही लेंगे, ऐसा नहीं है। जब कंपनी ने चीज़ बना के दी है तो आप उसको यूज़ करिए ना। कंपनी ने ना बनाया होता, कंपनी ने कहा होता कि सीधे कार्बोरेटर ही ले लो, तो भी ठीक है। जब आपको चीज़ मिल रही है तो आप उसको यूज़ करिए फिर। तो अब ये ज्ञान की बात ख़त्म करता हूँ दोस्तों, आपके काम भी ज़रूर आएंगे उम्मीद करता हूँ। और वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ अपना, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी जो कार्बोरेटर ट्यूनिंग के ऊपर बेस्ड होगा। कार्बोरेटर ट्यूनिंग आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, हर तरह का कार्बोरेटर आप उससे ट्यून कर सकते हो। AFR नॉन मतलब जिसमें AFR हो और CV हो, नॉन CV हो, हर तरह का कार्बोरेटर आप सेट कर पाओगे उससे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, और बस बाय बाय। ये पार्ट मैं दोस्तों एडिट करके स्पेशली आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए जब आप इसको फिट कराइएगा डायाफ्राम को, तो इस तरह से फिट कराइएगा, ठीक है। ये मतलब इसको पूरी तरह से नीचे करके तब फिट कराइएगा। अगर ऊपर करके इसको फिट करने की कोशिश करेंगे तो फिट होगा नहीं है सही तरीके से, फिर बैठ नहीं पाएगा। इसको पहले आप इस तरह से करा दीजिएगा, उभरा हुआ जिस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका पूरा हिस्सा नीचे कर दीजिए, और फिर इसको बैठाल के कैप लगा करके फिर इसको बंद करिएगा, ठीक है। वैसे मत करिएगा जैसे क्या कहते हैं इस तरीके से ये था ऊपर की तरफ करके, इस तरह से मत करिएगा, ठीक। इसको क्या करिए, जैसे ऐसे कंडीशन में पहले ये है तो इसको पूरा नीचे कर दीजिए चारों तरफ से इस तरह से, और इसको बैठाल दीजिए और इसकी कैप लगा दीजिए, और फिर ये अपने आप ही जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे तो अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बैठा लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बस ये एडिट पार्ट मैंने कहा इसको और ज़रूरी है दिखाना आपको, तो ये मैंने एडिट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सी यू, बाय।